अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, कैसा लगा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और या कुछ ना कुछ पढ़ते ज़रूर रहिए, है ना। फालतू मत बैठिए क्योंकि समय बहुत कम है तुम्हारे पास और इस समय बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। कल भी हमने एक नोटिस देखी थी कि बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था, लेकिन खैर वो ऑफिशियल नोटिस नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएंगे, मार्च की लास्ट में या फिर फरवरी के अप्रैल के शुरुआत में ही, फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो समय बहुत कम बचा है, फरवरी भी लगभग लास्ट है। आज 27 हो गई, कल 28 है, सॉरी हाँ 26 है, नहीं 27 ही है, भूल गए। आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, हाँ 27 तारीख है, ये कल आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है फरवरी बिल्कुल ख़त्म है, केवल मार्च भर का समय बचा है। तो एक महीना ही मान लीजिए, तो मेहनत करते रहिए। कहते भी है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला है ना। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला है। तो अब आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो वही हम बता रहे थे, अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, वरना नंबर नहीं आएंगे। इसलिए एक महीने का समय बचा है, इसका उचित उपयोग कर लीजिए। तो और ये ज़रूर बताते रहें कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, तो हम उस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है वक्रों x-1 का होल ऑफ वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर जरा ध्यान देने वाली चीज ये है, इसका जो हल करेंगे हम, तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पर जो दोनों वक्र दिए गए हैं, ये दोनों वृत्तों के समीकरण हैं। जैसे x-1 का होल ऑफ वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये पहला समीकरण है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और ये दूसरा समीकरण है। तो आप लोग जानते होंगे कि वृत्त का मानक समीकरण जो होता है, वृत्त का जो मानक समीकरण है वो होता है x माइनस h का होल ऑफ वर्ग प्लस y माइनस k का होल ऑफ वर्ग बराबर a स्क्वायर। अगर हम इससे तुलना करें, ध्यान देने वाली चीज बस ये है, ये इससे हम इस समीकरण से पहली समीकरण की तुलना करें तो यहाँ पर h बराबर 1 है और k बराबर 0 है। क्लियर हुआ। और a का मान अगर निकालें तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो अगर हम पहली समीकरण की बात करें तो ये जो बिंदु दिए गए h और k, तो इन्हें कहते हैं केंद्र का निर्देशांक। तो केंद्र का निर्देशांक जो होता है वो होता है h, k। तो h, के हिसाब से अगर देखें तो 1, 0 होगा। तो मतलब ये जो पहला समीकरण था, इसके लिए जो केंद्र का जो निर्देशांक है वो 1, 0 है, और जो त्रिज्या है इसकी वो है 1। त्रिज्या मतलब r बराबर। अगर दूसरे वृत्त की यहाँ पर हम तुलना करें इस समीकरण से, तो h बराबर जो मान निकलेगा वो होगा 0, k बराबर 0 और a बराबर 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ के हिसाब से देखें तो जो वृत्त का समीकरण, वृत्त का जो वृत्त के केंद्र का जो निर्देशांक होगा
केंद्र का निर्देशांक, तो वो होगा 0,0 और जो त्रिज्या होगी a बराबर लिखे चाहे r बराबर लिख लें वो 1 है। क्लियर हुआ? मतलब दोनों वृत्त एक इकाई त्रिज्या के हैं और दोनों का जो केंद्र है वो एक पहले का है वो 1,0 है और दूसरे का 0,0 मतलब मूल बिंदु है। तो अब सबसे पहला हमने काम बताया कि हम इनके चित्र बनाएंगे, इनके चित्र बना लिए जाएं। तो आप यहाँ पर केंद्र और त्रिज्या के विषय में समझ चुके होंगे, तो इनका चित्र बना लेते हैं। तो ये हो गए निर्देशांक अक्ष। क्लियर हुआ? अच्छा, और एक जो वृत्त है, ये दूसरा जो समीकरण नाम दिया गया है, जिससे दूसरा हमने नाम दिया हुआ है, ये एक ऐसा वृत्त है अभी जैसे बताया जिसका केंद्र, इसका केंद्र जो है वो 0,0 है, केंद्र है 0,0 और जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो 1 है। क्लियर हुआ? मतलब केंद्र यहां पर होगा तो वृत्त ऐसा कुछ बनेगा। मान लेते हैं जैसे एक ये है, इधर का एक ये हो गया, इधर एक ये हो गया, इधर एक ये हो गया, तो इनसे मिलाते हुए एक वृत्त ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, थोड़ा सा अंतर है। चलिए समझ लीजिए, बस थोड़ा सा, कोई खास में दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो केंद्र है इसका, ये हो गया 0,0 और जो ये वाला बिंदु होगा ये होगा 1,0, क्योंकि त्रिज्या 1 है। मतलब ये है कि ये जो मूल बिंदु है तो इसका तो हो गया 0,0 और जो कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से केंद्र से यहाँ तक होगी, ये 1 है, तो ये बिंदु होगा 1,0। क्लियर हुआ? 1,0। तो अब दूसरे, अब इस वाले वृत्त की बात करें समीकरण से, तो यहां से केंद्र जो आया था, जो केंद्र का निशान था वो था 1,0 और जो त्रिज्या थी, त्रिज्या वो है 1। तो अब देखेंगे हम जब वृत्त बनाएंगे वो 1,0 से बनाएंगे यहां से, और त्रिज्या चूंकि 1 है तो मतलब इसको स्पर्श करते हुए जाएगी, तो वृत्त इस तरह से बनेगा इसका, ऐसे। क्लियर हुआ? दोनों वृत्त बराबर ही होंगे। अच्छा, अब इनके बीच का जो भाग है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो घिरा हुआ भाग है, तो दोनों से जो घिरा हुआ भाग है वो ये है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, तो ये भाग है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा यहां पर बीच की लाइन डाल दें इस तरीके से और नीचे तक खींच लें पूरी, ऐसा होगा। तो मतलब इसे हम छायांकित कर दे रहे हैं बीच वाले भाग को। ये भाग जो है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब ये देखेंगे कि ये जो बिंदु है ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब ये वाला बिंदु, हमें इसे ज्ञात करना होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को हल कर लें, केवल x का मान निकाल लें, बाकी कोई मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तो पहली समीकरण से y का मान निकालें, दूसरी समीकरण से y का मान निकाल लें और दोनों को बराबर कर दें, या फिर दूसरी समीकरण से y का मान निकाल के पहली समीकरण में लगा दिया जाए। तो यहां पर होगा, इसी से आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा y² बराबर 1 - x²। तो y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा x - 1 का वर्ग और प्लस y² की जगह पर होगा 1 - x² और बराबर 1। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है यहां पर? तो फिर ये 1 और ये 1 दोनों कट जाएंगे, तो यहां बचेगा x - 1 का होल ऑफ वर्ग बराबर, इसको उधर भेज दें तो प्लस का x² हो गया, वर्गमूल कर दें तो x - 1 बराबर x हो जाएगा। क्योंकि यहां पर स्क्वायर हटा रहे तो प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का भी हो सकता है, तो प्लस का x लेंगे, अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो x दोनों कट जाएंगे, मान नहीं निकलेगा, तो माइनस चिन्ह से मान निकाल लिया जाए। माइनस चिन्ह
लेने पर, तो -0 से अगर मान निकालें तो बचेगा x - 1 बराबर -x। सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इधर ले आए तो 2x बराबर, इसको उधर भेज दें 1 को तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करते तो फिर इसको ऐसे भी सिंपली कर सकते थे। यहाँ पर जो पद बच रहा था इसका वर्ग कर लेते तो ये हो जाता है x² + 1 माइनस का 2x, और ये माइनस के x² हैं और बराबर 0 होगा। तो x² कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2x, और ये 1 को उधर भेज दिया, -1 हो गया, माइनस कट गया, x बराबर 1/2 आ गया। सिंपली जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, हम इसको थोड़ा और चेंज कर लें तो थोड़ा हल्का ही लगेगा, उसके बाद फिर नोट कर लीजिए। तो फिर से यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसका वर्ग कर, यहाँ जो पद बच रहा है x - 1 का वर्ग है और माइनस का x² बराबर 0। इसका वर्ग करें तो a - b का होल वर्ग जैसे होता है, पहले पद का वर्ग मतलब x² प्लस दूसरे का वर्ग 1, फिर माइनस होता है 2ab मतलब 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस का x² बराबर 0। तो ये x² प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x, और 1 को उधर भेज दिया, पक्षांतर किया तो माइनस का 1, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो x बराबर 1/2 होगा। क्लियर हुआ। तो चूंकि हमें ये वाला बिंदु चाहिए था, तो ये बिंदु x अक्ष पर है, तो यहाँ पर x अक्ष पर होने पर y निर्देशांक उसका 0 होगा, इसलिए ये बिंदु जो होगा ये हो जाएगा 1/2, 0। क्लियर हुआ। 1/2, 0। तो इसमें नाम डाल लेते हैं, नाम डाल दें, जैसे ये O बिंदु है, ये A है, ये B कर दें, और ये वाला जो बिंदु है इसे C कर लेते हैं, C। तो जितना भाग ये ऊपर है उतना ही भाग नीचे भी है, तो हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसे दोगुना कर दें तो हमें पूरे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं यहां से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप समझ गए होंगे कि इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल केवल निकालना है, उसे दोगुना करना है, पूरा क्षेत्रफल मालूम है। ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए OAC भाग जो है, ये वाला OAC, ये भाग जो दिखाई दे रहा है OAC, समझ में आ रहा होगा, इसका क्षेत्रफल, और ये ABC जो भाग है, ये वाला ABC, और दोनों के क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दें तो हमें ये वाला OAB भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, और पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसी को दोगुना कर देंगे तो हमें पूरा क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल ऑफ, 1 मिनट, 2 इंटू नहीं लिख रहा है तो पहले लिख दें, 2 इंटू दोगुना कर दें, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल ऑफ OAC प्लस क्षेत्रफल ऑफ तो ABC। क्लियर हुआ। ABC। तो इतना हमें हल करना है और पूरा क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन। तो अब देखिए जरा, OAC के लिए जो लिमिट होगी वो 0 से 1/2 होगी। क्लियर हुआ। 0 से 1/2। तो अब इसमें ये देखेंगे, इसमें वृत्त आ कौन सा रहा है, तो ध्यान दीजिए जरा, जो ये वृत्त है इसका समीकरण है x² + y² बराबर 1, और जो ये वृत्त है इसका समीकरण है x - 1 का होल वर्ग प्लस y² बराबर 1। क्लियर हुआ। तो इस वाले भाग में, OAC वाले भाग में ये वृत्त आ रहा है, ये वाला भाग। क्लियर हुआ। तो ये वृत्त आगे बढ़ाएं तो ये वाला मिल रहा है, तो यहां से y का मान निकालेंगे तो y² बराबर होगा 1 - x - 1 का होल ऑफ वर्ग।
तो y बराबर लिखेंगे तो अंडर रूड 1 माइनस x माइनस 1 का होल वर्ग। क्लियर हुआ? तो ये y का मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूड 1 माइनस x माइनस 1 का होल वर्ग dx, तो प्लस इंटीग्रेशन। अब दूसरे एबीसी भाग के लिए बात करेंगे तो एबीसी भाग ये वाला है। क्लियर हुआ? इसके लिए लिमिट होगी 1/2 से 1, तो 1/2 से 1, और इस वाले भाग में ये पर वृत्त आ रहा है, ये वाला वृत्त, तो जिसका समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से y स्क्वायर का मान निकालेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y मान निकालें तो हो जाएगा अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहां पर लिखेंगे अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हुआ? इस तरीके से बस इसको हल करना है और हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो मालूम हो जाएगा। तो अब हम इसे यहाँ पर चित्र की कोई खास जरूरत नहीं बची है, एक बार पूरा लिखने के बाद सब कुछ खत्म। अब बस इसी को केवल हल करना है, पूरा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमें मालूम हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में, अच्छा तो इसमें जो फार्मूला यहाँ पर लग रहा है ये अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है। इंटीग्रेशन अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1/2, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/e। क्लियर हुआ? 1/2 एक्स अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स x/e। तो ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर a की जगह पर 1 है और x की जगह पर x माइनस 1। जहां जहां 1 दिखाई देगा, जहां जहां 1 होगा, तो जहां जहां a होगा a की जगह पर 1 लगाना है, और जहां जहां पर x है x की जगह पर x माइनस 1 का प्रयोग करना है और पूरा फार्मूला बनता जाएगा। तो क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मान लगाएंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, एक मिनट, ये 1/2 पहले लिखना है, 1/2 फिर ब्रैकेट में, तो x की जगह पर x माइनस 1 अंडर रूड a की जगह पर 1 लगाएंगे तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, और माइनस x की जगह पर x माइनस 1 तो स्क्वायर हो गया, प्लस a का मान 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। उसके बाद साइन इनवर्स, तो x की जगह पर x माइनस 1 होगा और बटा a की जगह पर 1 होगा। तो इसको ऐसे न लिखें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x माइनस 1। क्लियर होगा? x माइनस 1, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से 1/2। क्लियर हुआ? फिर अगला पॉइंट लिखेंगे आगे, सेम इसी तरीके से सेम फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इसके साथ भी रहेगा, तो चूंकि वही से ही लगाएंगे तो a की जगह पर 1 लगाना है और x की जगह पर x ही रहेगा, तो ये बनेगा x अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, और जो इसकी लिमिट है वो 1/2 से 1 है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला तो काम ये करेंगे, इस 2 से अंदर गुणा कर दें, या ये समझ लीजिए कि 1/2 दोनों पदों में है तो कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा कि x माइनस 1 अंडर रूड 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल वर्ग प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1, और इसकी जो लिमिट है 0 से 1/2। उसके बाद प्लस 1/2 यहाँ से खत्म हो चुका है, और ये बचेगा x अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, और लिमिट है 1/2 से 1। तो अब यहाँ पर लिमिट लगा लें इसकी और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाओगे, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 1, फिर अंडर रूड यहाँ लगाएंगे तो 1 माइनस, ये होगा 1/2 माइनस 1 का होल वर्ग प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। ये तो हुआ अपर लिमिट।
उसके बाद अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे लोअर लिमिट। ध्यान से देखें जरा, यहाँ पर लगाएं तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो यक्स की जगह पर होगा 0, होगा ना। तो यहाँ बचेगा 0 -1 का मतलब -1, और -1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब 1 - 1, और 1 - 1 का मतलब 0, और 0 का वर्गमूल करोगे तो 0 के साथ जितनी भी पद गुणे में लिखा हुआ है वो सब 0 हो जाएगा। माइनस, अब अगला पद अब इसमें लगा दें तो ये हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो -1 बचेगा, साइन इनवर्स और -1। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया पहला पद। अब आगे दूसरा पद लगाए जाके तो प्लस, अब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 लगाएंगे यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से भी कोई मतलब नहीं, यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 का वर्ग होगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 - 1 दोनों कट जाएंगे, 0 होगा, मतलब ये पद 1 लगाने से 0 हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पर मान लगाएं तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे तो 1/2, और अंडर रूट 1 - 1/2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4, फिर माइनस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। बस इसी चीज को केवल हल करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब जब इसे हल करेंगे तो 1 में से जब 1/2 घटाएंगे तो ये बचेगा -1/2, और अंडर रूट यहाँ पर होगा 1 और माइनस, ध्यान देना है, तो यहाँ पर जब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, और उसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, फिर प्लस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा -1/2, फिर ये तो 0 है, छोड़ दीजिए, ये माइनस बाहर कर लें इसका, तो प्लस का हो जाएगा साइन इनवर्स 1, उसके बाद प्लस साइन इनवर्स 1 है, उसके बाद -1/2, और अंडर रूट ये हो जाएगा 3/4, और माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो फिर इसे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2, और अंडर रूट 4 एकम 4 -1, तो ये भी 3/4 होगा, और ये माइनस बाहर कर लें इसका, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, प्लस ये जुड़ेंगे तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, और एक जो है वो साइन 90 का मान होता है, इसलिए यहाँ पर हम साइन π/2 लिख सकते हैं सर। फिर माइनस, तो ये 1/2 और अंडर रूट 3/4 है, और ये माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से ये दोनों पद दोनों समान हैं और दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का होगा √3/4, क्योंकि √3/4 आधा भाग ये है, आधा भाग वो, आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन इनवर्स 1/2, वो माइनस साइन इनवर्स, माइनस का हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 मान होता है साइन 30 का, तो लिखेंगे साइन π/6। वैसे प्लस, और यहां से ये साइन इनवर्स कट जाएंगे तो हो जाएगा 2 × π/2, तो माइनस, और इसे लिख सकते हैं √3/2 माइनस, यहां से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 × π/6, और प्लस ये कट जाएगा तो प्लस का पाई बचेगा। क्लियर हुआ। तो नोट करते रहें। बस इसी को हल करना है, तो ये हो जाएगा -√3/2, और ये 2 एकम 2, 2 3 6 कट जाएगा, माइनस का बचेगा π/3 और प्लस का पाई, तो -√3/2, और यहाँ पर लघुत्तम ले लें, -3 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई और माइनस का 3 पाई, तो -√3/2
और ये घटेगा, माइनस का बचेगा तो प्लस हो जाएगा 2π/3। क्लियर हुआ? तो हाँ, क्वेश्चन हो चुका है, बस आगे पीछे इनको लिख दिया जाए। जो कि प्लस की संख्या है ये, तो पहले लिख लें इसे, तो ये हो जाएगा 2π/3 और माइनस √3/2, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो ये जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर कोई भी समस्या है तो समझा, कल एक लास्ट क्लास और होगी इसकी, बस उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर जो दिक्कत कर रहा हो या समझ में ना रहा हो वो कमेंट करके बताइए, तो हम वो पढ़ाने लगेंगे, उसके बारे में आपको वीडियो बताएंगे, दे देंगे। और अगर नहीं बता रहे हैं तो फिर हमें अपने आप से लेना पड़ेगा कोई चैप्टर, तो आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वही टॉपिक ले लेंगे। उसके बाद हाँ, एक ही क्लास बची भैया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कल बता देंगे आपको, और उसके बाद समझो ये सारी क्लास खत्म हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।